ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। पहले 25 साल का विजन स्टेटमेंट रेड फोर्ट के स्पीच में दिखता था, अब 25 साल का स्टेटमेंट एनुअल बजट में दिख रहा है। इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म टैक्स रिलीफ या जो अभी इकोनॉमिक जो अभी क्राइसिस आने वाली है हमारे देश में, उसके बारे में कैसे निपटा जाए, ऐसी चीजों की जगह आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म की हालत टाइट है, इसमें जान फूकने के लिए ठीक से प्रयास तक भी नहीं किया जा रहा है। बजट को सुनकर ऐसा लगा कि ऊपर बैठे 0.5% पूंजीपतियों के लिए काम हो रहा है या नीचे गरीबों के लिए जिनसे बस वोट चाहिए, बाकी की जनता गई भाड़ में। वो जनता जो मर मर के घिस घिस कर टैक्स भरती है, उसके लिए एक अनाउंसमेंट तक नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, आम बिजनेसमैन के लिए कुछ नहीं है, इस साल के इमीडिएट प्लान्स को लेकर कुछ नहीं है, तो इस पूरे बजट का पॉइंट क्या है? क्या इस बजट में? किसके लिए बनाया गया है ये बजट? क्या सरकार इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपने सारे ऑप्शंस इस्तेमाल कर चुकी है? अब उसके पास कोई पैतरा, कोई मेजर इंप्लीमेंट करने को बाकी ही नहीं रह गया है, सिवाय सिवाय टैक्स के नाम पर और पैसे चूसना। क्या सरकार के पास इकोनॉमी को यहां से आगे ले जाने के लिए कोई स्ट्रेटजी है? अगर स्ट्रेटजी है तो वो बजट में क्यों नहीं हमें दिखता है? इतना टूटा भद्दा हुआ बजट हमारे देश की आर्थिक हालत और हमारे भविष्य के बारे में क्या बयां कर रहा है? यह बजट अपने आप में कितना खोखला, कितना निराशाजनक रहा, इसका पता तभी चल गया जब फाइनेंस मिनिस्टर के 83 मिनट के स्पीच के बीचों बीच सेंसेक्स 1100 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिर गया और दिन के अंत तक 1500 पॉइंट नीचे लुढ़का। इतना लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एसटीटी टैक्स लगाओगे, जुमले दोगे तो मार्केट की भी कभी ना कभी तो कमर टूटेगी ना। हमारी इकोनॉमी की हालत टाइट है, इसमें जान फूकने के लिए ठीक से प्रयास तक भी नहीं किया जा रहा है।